today's meet को daily challenges, least number of unique integers after key removals, and the probability statement is given an array of integers and an integer k. Find the least number of unique integers after removing exactly key elements. So this statement is pretty straightforward. तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, एक इंटीजर एरे दे रखे हैं हमें, ठीक है, और एक इंटीजर के दे रखा है. हमें एग्जैक्टली के एलिमेंट्स हटाना है और बताना है लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स जो बचेंगे एरे में, ठीक है. तो एक टेस्ट केस देखते हैं. 5, 5, 4 एंड के इज 1, यानी कि हम एक एलिमेंट हटा सकते हैं और हमें एक एलिमेंट हटाने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट जो बचेंगे वो बताना है, ठीक है. तो यूनिक इंटीजर्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उन एलिमेंट्स को पहले हटाएंगे, क्योंकि जिनकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उन्हें हटाने में लेस नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट टेस्ट केस 5 appears 2 times, 4 appears 1 times. I can do one operation. In one operation I can remove 4. तो एक ही यूनिक एलिमेंट बचेंगे जो कि 5 है. और सेकंड टेस्ट केस में देखते हैं. 1 आ रहा है 2 times, ठीक है, एंड 2 आ रहा है 1 times, 3 आ रहा है 3 times, एंड 4 आ रहा है 1 times, एंड k इज इक्वल टू 3. हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि 3 एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं कोई भी, ठीक है. मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, 2 की एंड 4 की, यानी कि सबसे पहले हम 2 या 4 में से किसी एक को हटाने की कोशिश करेंगे. दोनों की बराबर है तो दोनों में से किसी को भी पहले हटा सकते हैं. तो एक ऑपरेशन में मैं 2 को हटा सकता हूँ मेरे से, एंड एक ऑपरेशन की इज 2 बचेगा हमारे पास. एक ऑपरेशन में 4 हट जाएगा, की इज 1 बचेगा. अब 2 की मिनिमम है, 2 के एक ऑपरेशन में बस हम एक ही फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, राइट. सो फिर भी वो एक बार बचेगा. देन यूनिक एलिमेंट जो हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे 1 and 3, यानी कि 2 एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास, यानी सो 2 इज आंसर. तो इसे कर कैसे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैप्स, ठीक है. उससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. फिर जब फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम एक एरे में डाल देंगे एंड एरे को शॉर्ट कर देंगे. तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की एरे मिल जाएगी. इसके अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर होंगी मिनिमम टू मैक्सिमम. तो एक बार इसे कोड करके देख लेते हैं. सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे टू स्टोर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ऑफ एरे एलिमेंट्स. हर एक एरे एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी हम फाउंड कर लेंगे. फिर एक वेक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी की सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, ठीक है. मैप के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी हम एरे के अंदर डाल देंगे. एक्स डॉट सेकेंड हमें फ्रीक्वेंसी देगा. एक्स डॉट फर्स्ट जो है वो हमें देता है एलिमेंट जो हमारा था, और एक्स डॉट सेकेंड हमें उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी देगा, ठीक है. तो इसे शॉर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी एरे को, ताकि हमें सबसे पहले सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मिले. हम हर एक एलिमेंट बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के, ठीक है. अब चेक करेंगे क्या इफ़ अगर फ्रीक्वेंसी का एक पोजीशन पे जो फ्रीक्वेंसी पड़ी है अगर वो के से छोटी है या के बराबर है, तो इसको मैं कम कर सकता हूँ. विल से काउंट प्लस काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट. काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेगा जो कि मैं कम कर सकता हूँ, यूनिक एलिमेंट जो कि मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है. इसे डिफाइन कर देते हैं. काउंट इज क्वेश्चन 0, ठीक है. अगर ये हो सकता है तो काउंट इसे काउंट कर लेगा, ठीक है. और हम क्या करेंगे, के को अपडेट कर देंगे. के विल बी के इज क्वेश्चन के माइनस फ्रीक्वेंसी का आई, क्योंकि इतने एलिमेंट मैंने हटा दी, ठीक है. एंड आई विल से रिटर्न फ्रीक्वेंसी डॉट साइज. ये सारे एलिमेंट यूनिक जितने हमारे पास सारे यूनिक एलिमेंट है वो इसके अंदर बने, और इनमें से हम कितने हटा सकते हैं, इनमें से काउंट एलिमेंट हम हटा सकते हैं, ठीक है. बार रन करके देख सकते हैं. ओके, हो रहा है. सबमिट करते हैं. हो गया, ठीक है.
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.